आज हम उत्पादन नियंत्रण यानी प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार जो उत्पादन है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो उत्पादन नियंत्रण एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा उत्पादन कार्यों को योजना के अनुरूप कराने का प्रयास किया जाता है। जो प्लानिंग हमने कर रखी है उसके अनुसार उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है। वह यह कदम है जो योजना नियोजन के प्रमापों को पूरा करने में योगदान देता है और उत्पादन नियंत्रण का अर्थ को भली प्रकार देखने के लिए अपन देखते हैं, कोई परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो बोम के अनुसार है उत्पादन नियंत्रण किसी निर्माणी संयंत्र में यानी प्रोडक्शन की बात करें में सुविधा सेवा कार्य है। यह उत्पादन के नियोजन एवं सारणीयन के करने तथा निर्माणी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक समन्वय स्थापित करने से संबंधित है, जिसके संयंत्र से वस्तुओं का निर्धारण समय सारणी के अनुरूप प्रवाह हो सके। यानी एक समय सारणी, एक बिल्कुल टाइमली उसका प्रोडक्शन किया जाता है कि जब समय निकल जाए, जब चिड़िया चुग जाए, खेत पश्चात क्या हो, तो ऐसे समय निकलने के बाद पछताने की आवश्यकता नहीं हो। इसी प्रकार रेस्को की बात करते हैं के अनुसार उत्पादन उन क्रियाओं का समूह है जिसमें प्रत्येक उत्पादन आदेश का नियोजन करके उसके अनुरूप उत्पादन करने के लिए आदेश देने तथा उसे पूरा होने तक उसका अनुवर्तन करने की क्रिया है को सम्मिलित किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन से प्रबंधकीय नियंत्रण में सहायता मिलती है। यानी एक रोटेशन जो कार्य है, जो बिल्कुल प्लानिंग करके उसे क्रियान्वित करके पूरा उसे अनुवर्तन के माध्यम से पूरा देखते हैं। संतोरा के अनुसार बात करें तो उत्पादन नियंत्रण उन सभी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए अधिकारियों एवं दायित्वों का उद्देश्य पूर्व निर्धारित करता है, जिससे कि वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके तथा तैयार माल को अंतिम रूप में जहाज में लादा जा सके। यानी जो अर्धनिर्मित माल या रॉ मटेरियल है उसे फिनिश गुड्स, अच्छा माल, अच्छी क्वालिटी का माल बनाकर उसे बाजार में उतारने से मतलब है। प्रोफेसर बेथल और अटवाटर के अनुसार अगर बात करें तो उत्पादन नियंत्रण आवश्यक रूप से निर्माणी कार्य में परिणाम का पर नियंत्रण है। यानी जहां रॉ मटेरियल से, कच्ची सामग्री से फिनिश गुड्स यानी तैयार माल किया जाता है, उसी जगह यहाँ उत्पादन नियंत्रण से संबंधित रखता है। वॉरिस के अनुसार है कि उत्पादन नियंत्रण निर्माणी योजनाओं के अनुरूप निर्माण क्रियाओं से में तालमेल या समन्वय का कार्य करता है, ताकि अनुकूलतम और मितव्ययता एवं कार्यकुशलता के साथ पूर्व निर्धारित अनुसूचियों तक पहुंचाया जा सके। जो एक प्रमाप, एक स्टैंडर्ड तैयार किया हुआ है कि अमुक वस्तु को बनाने में अमुक खर्चा या लागतें या इतना रॉ मटेरियल जो भी है, उस मापदंडों के अनुसार इसको क्रियान्वित किया जाता है। मैक्सिन के अनुसार अगर बात करें तो उत्पादन नियंत्रण उत्पादन अनुसूचियों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना है, ताकि वस्तुएं निर्माणी विभाग से यथा समय बिना किसी अवरोध के प्रभावित हो सके। यानी जितना माल हमें बनाना है या बनवाना है वो उस सुपरविजन के माध्यम से समय पर तैयार हो सके। अगर बात करें निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो उत्पादन नियंत्रण उत्पादन प्रबंध का वह कार्य है जिसके द्वारा उत्पादन कार्य का उत्पादन योजनाओं के साथ समन्वय किया जाता है। जो उत्पादन कार्य है तो उत्पादन योजना है, उनका आपस में तालमेल बिठाकर तथा निर्धारित जो अनुसूचियों एवं प्रमापों के जो स्टैंडर्ड है के अनुरूप उत्पादन कार्यों को न्यूनतम लागत पर एवं अधिकतम कार्यकुशलता के साथ संपन्न किया जाता है। कहीं न कहीं अगर लागतें ज़्यादा आ गई तो इस प्रतिस्पर्धी युग में आपका प्रोडक्ट है जो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लोग जो उसकी जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान चला जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता की आय, उसका स्तर या उसकी लागत, किस्म, क्वालिटी, सारी बातों पर ही निर्भर करता है कि वस्तु मार्केट में तभी टिकती है जब आपकी क्वालिटी, किस्म, उसका रंग रूप, आकार सब उपभोक्ता के अनुसार हो।
क्योंकि वर्तमान में जो है उपभोक्ता बाजार का राजा है, वो जो चाहता है वही निर्माणकर्ता को, उत्पादनकर्ता को वही वस्तु बाजार में उतारनी पड़ती है। अगर बात करें विशेषताओं की, बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो उत्पादन नियंत्रण उत्पादन प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। सीधी सी बात है कि जो जो नियंत्रण है तो अपने आप में वो तो वैसे ही प्रबंध का कार्य, अंतिम कार्य है। तो योजना बनाकर और उसे संगठन के माध्यम से, स्टाफिंग के माध्यम से, समन्वय, तालमेल आदि के माध्यम से कंट्रोल करना, ये अपने आप में एक कार्य है। ऐसे ही बात करें उत्पादन नियंत्रण में, उत्पादन कार्य का उत्पादन नियोजन से समन्वय किया जाता है। ये निश्चित है कि कहीं न कहीं आप नियंत्रण जब भी कर पाओगे जब आप किसी योजना को, उद्देश्यों को योजना के माध्यम से आप क्रियान्वित करने के लिए उतरे हों। ऐसे ही बात करें उत्पादन नियंत्रण के द्वारा उत्पादन क्रियाओं का नियमन और निरीक्षण किया जाता है। जो योजनाएं या क्रियान्वित करती है, ये प्लानिंग है, जो प्रोडक्ट है उसको योजना के माध्यम से हम करते हैं, तो तभी उसका कंटिन्यूटी और उसका जो सुपरविजन किया जा सकता है, तभी उसका नियंत्रण किया जा सकता है। उत्पादन नियंत्रण उत्पादन योजना के अनुरूप उत्पादन कार्य को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। जो योजना के माध्यम से हम जो प्रोडक्ट या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके सुपरविजन का काम है, या उसकी योजना के अनुसार क्रियान्वित कराना, कि ये उत्पादन नियंत्रण जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके अनुसार ये कार्य किया जाता है। उत्पादन नियंत्रण का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसमें उत्पादन की जो मात्रा है, लागत है, समय, किस्म का नियंत्रण सभी सम्मिलित किए जाते हैं। यानी उत्पादन जो नियंत्रण तभी सभी का किया जाता है, चाहे तो मात्रा हो, चाहे लागत हो, चाहे टाइमिंग है, चाहे उसकी जो किस्म क्वालिटी है, कंट्रोल, उस सब का इसमें उत्पादन नियंत्रण में सम्मिलित किया जाता है। अब अगर हम बात करें उद्देश्यों की बात कर लें तो इसमें देखते हैं कि सर्वप्रथम तो ये होता है कि उत्पादन नियंत्रण का जो उद्देश्य उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों का समन्वय करना होता है, ताकि कम पूंजी विनियोग से समुचित किस्म की जो वस्तुएं हैं न्यूनतम लागत पर निर्मित करके सुपुर्दगी तिथि के वचनों को निभाया जा सके। किसी का अगर ऑर्डर है तो उसे उस निश्चित तिथि तक उस कार्य को पूरा करके उसे पहुंचाना होता है। तो इसमें जो मेन उद्देश्य हैं वो देखते हैं कि उत्पादन कार्य में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो इसका उत्पादन नियंत्रण का जो कार्य है, तो सेवा उपलब्ध करवाने की बात है, या उत्पादन कार्य का उत्पादन नियोजन के साथ समन्वय, यानी जो नियोजन है और नियंत्रण है, जो प्रथम कार्य और अंतिम कार्य है उसके बीच के जो भी कार्य होते हैं उनमें तालमेल बिठाकर उसे पूरा कंट्रोल किया जाता है। उत्पादन कार्यों को उत्पादन योजनाओं के अनुरूप ही संपन्न करवाया जाता है। जो एक ब्लूप्रिंट या खाका है उसी के अनुरूप उस कार्य को किया जाता है, ताकि उसकी लागत है जो नियंत्रण की जा सके। नियोजन के अनुरूप संयंत्रों, उपकरणों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी, यानी मानवीय और भौतिक जो संसाधन है उनमें तालमेल बिठाकर इस कार्य को योजना के अनुरूप करना। उत्पादन कार्यों को मार्ग प्रवाह और अनुसूचियों के अनुबंध करवाने की बात है। उत्पादन कार्यों की लागत पर नियंत्रण करना, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है, अगर आपकी लागत कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसकी लागतें बढ़ जाएगी, तो इससे उसकी जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया की जो किस्म नियंत्रण व्यवस्था को लागू करना सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण आज है, ज्वलंत जो मुद्दा है। अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित ही आप बाज़ार में पिछड़ जाएंगे। उत्पादन प्रक्रिया की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी ज़मीन हो, लाइट हो, श्रम हो, पूंजी हो, सारी प्रक्रिया जो है उनको उससे निजात पिलाने वाली बात होती है। माल की सुपुर्दगी के वायदों को यथा समय पूरा, अगर किसी कस्टमर का या किसी व्यापारी का आपने अगर आदेश ले रखा है तो निश्चित ही उसे अगर समय पर हमने उपलब्ध नहीं करवाया तो फिर वो भी आगे के लिए उत्पादन जो कार्य है वो भी प्रभावित होगा। और उत्पादन क्षमता के अनुकूलतम उपयोग करना,
जो उत्पादन की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अनुरूप जो कार्य को पूरा करने की बात होती है। तो आज हमने उद्देश्य, उसकी विशेषताएं और उत्पादन नियंत्रण के बारे में आज हमने देखा।